श्री आनंद धाम वृंदावन से अध्यात्म की ज्योति जगाने निकले सदगुरु रितेश्वर जी महाराज ने आज सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए वर्तमान भारत की हालत पर चिंता जताते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अध्यात्म के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि भारत को एक समय में विश्व गुरु माना जाता था। विश्व गुरु इसलिए नहीं माना जाता था कि भारत के पास अकुत संपदा थी, बल्कि इसलिए माना जाता था क्योंकि भारत के पास अध्यात्म की अमूल्य शक्ति और धरोहर थी। कालांतर में आते आते देश ने अपनी इस अकुत संपदा को काफी हद तक गंवा दिया। उन्होंने कहा कि अध्यात्म भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण दुर्भाग्य का विषय है कि आज का बच्चा सनातन और संस्कृति के बारे में कोई भी ध्यान नहीं रखता। इसका एकमात्र कारण समाज और व्यक्ति में आया हर्ष, लोभ, मोह, माया आदि है। आज माता पिता बच्चे को अपने पड़ोसी से आगे निकलने, ऊंचा पद हासिल करने, धन संपदा हासिल करने के लिए तो शिक्षा देते, लेकिन उसे धर्म और अध्यात्म की शिक्षा नहीं दी जाती। यही कारण है कि 150 करोड़ की आबादी के निकट पहुंच रहे इस देश का 6 से 8 साल का बच्चा भी मानसिक रूप से अवसाद का शिकार हो रहा है। मैंने आध्यात्म के ह्रास के विषय में नहीं कहा, मैंने कहा मनुष्य का ह्रास हो रहा है। आध्यात्म कभी ह्रास नहीं हो सकता। सफ़ेद सफ़ेद ही रहेगा और काला काला ही रहेगा। आध्यात्म का अर्थ होता है अध्ययन धन आत्मा। सबसे बड़ी बात है कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ के लोग संस्कृत और हिंदी नहीं जानते। हमारे जितनी भी भाषा हमारी मूल भाषा है उसके हम अर्थ नहीं जानते। आज हम बोल चाल की भाषा में बोल तो देते हैं पर उसके गहन अर्थ को नहीं जानते। आध्यात्म शब्द आप जब किसी से पूछेंगे, कोई तंत्र समझेगा, कोई मंत्र समझेगा, कोई यंत्र समझेगा, कोई पूजा समझेगा, कोई अगरबत्ती समझेगा, लेकिन आध्यात्म शब्द में ही आध्यात्म का अर्थ छिपा हुआ है। अध्ययन धन आत्मा। हमने अब तक सिर्फ शरीरों की पढ़ाई की है और शरीर की पढ़ाई से मनुष्य को परम शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि डॉक्टर भी टेंशन में है। डॉक्टर पूरी शरीर की पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद वो आत्महत्या कर ले रहे हैं। अगर शरीर की पढ़ाई से सब काम बन जाते तो कभी किसी डॉक्टर को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ती। आध्यात्म का अर्थ है शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और तब आत्मा का नंबर आता है। तो आत्मिक स्तर तक पहुंचने के लिए सीढ़ी है। उस सीढ़ी पे पहुंचने के लिए आध्यात्मिक गतिविधियों का सहारा लेना पड़ता है, साधनाएं करनी पड़ती हैं। भारत का युवा क्यों नहीं समझता? आपने प्रश्न पूछा। भारत के युवा कौन है? आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। जब वो जन्म लिए तो उन्हें क्या सिखाया गया? बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। न उन्हें संस्कृति की बात सिखाई गई, न उन्हें भारत की महिमा की बात बताई गई। उन्हें क्या बताया गया? तुमको पड़ोसी से आगे बढ़ना है, प्रतिस्पर्धा करना है, सक्सेस एट एनी कॉस्ट। सक्सेस की परिभाषा क्या बताई गई? तुम जितने धनवान होगे, जितने ऊंचे पद पर जाओगे, उतने बड़े तुम सक्सेसफुल आदमी कहलाओगे। अगर धनवान होना और ऊंचे पद पर जाना, सक्सेसफुल होना है, तो बिहार के बक्सर के डीएम जो भापरा से हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, सबसे ऊंची पढ़ाई है, वो पढ़कर गाजियाबाद में ट्रेन के नीचे जाकर कटकर अपने प्राणों को दे देते हैं। अगर लिटरेसी को आप एजुकेशन कहते हैं, जो भारत में मैकाले ने और विलियम लॉर्ड्स ने और मुगलों ने जिस शिक्षा की पद्धति को दिया है, तो भारत की अवनति ही होगी, भारत के लोगों की अवनति ही होगी। जो राष्ट्र अपनी शिक्षा नीति को और अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को नहीं बचा सकता, वो राष्ट्र कभी नहीं बच सकता। आज निकल ये राष्ट्र भी विलीन हो जाएगा अगर अपनी संस्कृति और शिक्षा को न बचाए।